नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 33 वर्षीय युवक का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। अंगूठे की अगर हम ऊंचाई देखें तो काफ़ी ऊंचा अंगूठा नज़र में आ रहा है। ऐसे में व्यक्तियों के दिमाग के कार्य करने की शक्ति काफ़ी तेज होती है। यदि हम इच्छा शक्ति का क्षेत्र देखें, काफ़ी प्रबल नज़र में आ रही है। ये लॉजिकल रीजनिंग का एरिया है। विल पावर ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। फिंगर्स का साइज भी ठीक है। ऐसे लोग व्यवहार कुशल भी होते हैं। गुरु की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है और सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। लिटिल फिंगर का भी झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है। लिटिल फिंगर की जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी कम है रिक्वायर्ड लेवल से, तो ऐसे में तो कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट का स्कोप यहाँ पर नजर में आता है। चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, जो भी आप कम्युनिकेट करें क्लियरली करें ताकि कोई भी त्रुटि का स्कोप उसमें रहे ना। इस प्रकार की लाइंस फिंगर्स के ऊपर, सभी फिंगर्स पे, इन दोनों फैलेंजेस पर है। जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है, एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसे में इंसान फ्रेंडली नेचर का भी होता है और सोशल सर्कल भी ठीक होता है। आइए एनालाइज करते हैं इनके फर्स्ट फैलेंजेस को। फर्स्ट फैलेंज इनके अच्छे शेप में है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा ब्रेन की फंक्शनिंग दिखाते हुए फर्स्ट फैलेंजेस हैं। लेकिन इस पर जब थोड़ा सा इस प्रकार से जब दबाव मिले, हर फैलेंज के ऊपर दबाव है और इस प्रकार की लाइंस भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन ज़रूर दिखा रही हैं कि दिमाग पे इंसान प्रेशर लेकर के काम कर रहा है। सेम यदि हम यहाँ पर भी देखें, अंगूठे के ऊपर भी इस प्रकार के मानसिक दबाव के चिन्ह मिल रहे हैं। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे वर्क एरिया को। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपके प्रबंध शक्ति को। यदि हम ध्यान से देखें तो इस पर इस प्रकार की लाइंस डेवलप होती हुई नज़र में आ रही हैं। देखिए, ये सब इंडिकेशंस हैं। जैसे हमने यहाँ पर भी चिन्ह बताया, ये इंडिकेशंस हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ये मेंटल दबाव की इंडिकेशंस हैं और ये इंडिकेशंस है आपके कार्य क्षेत्र में इग्नोरेंस की। जब इंसान डेली रूटीन में वही काम रोज कर रहा होता है तो बीच में से कुछ कड़ियाँ मिस कर देता है, सोचता है कि ये कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, या एक कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है और उस तरफ वो ध्यान नहीं देता है। बाद में ये एक्यूमुलेट होता है और इस प्रकार से नज़र में आती हैं। ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान दें। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने वर्क फंक्शंस को इग्नोर करते हुए नज़र में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आगे भी डिफ़िकल्टीज पैदा हो जाती हैं। आइए देखते हैं ये शनि फिंगर का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। शनि फिंगर का ये सेकंड फैलेंज काफ़ी बड़ा फैलेंज है। ऐसे में धन का संचय ज़रूर होता है। यदि हम यहाँ पर भी देखें तो काफ़ी सारी बाधाएँ हैं। देखिए, जब भी एनर्जीज ऊपर से नीचे को फ्लो करती हैं तो यहाँ पर स्टक करती हैं, जिसकी वजह से फिर नीचे एनर्जीज कम पहुँचती हैं और फ्लो इनका कम हो जाता है, तो माउंट्स का एक्टिवेशन उतना नहीं हो पाता है। दूसरा, ये वर्क एरिया है। वर्क एरिया पर इस प्रकार की बाधाएं, मतलब जो भी कार्य आप लें उसको आप प्रॉपरली डिटेल में उतरें कि उस कार्य में आगे क्या चीज़ है। यदि आपने किसी को पेमेंट देना है तो उसके डिटेल्स में उतरें। यदि आपने किसी कंपनी के साथ टाई अप करना है तो उसकी डिटेल्स में उतरें। मतलब हर एक चीज़ की आप डिटेल लें और आगे बढ़ें। सेकंड फैलेंज ये भी दर्शाता है कि आप कितना अपने आप को चेंज करते हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी आप नई एक्टिविटीज़ जो आपके फील्ड में हो रही हैं उनसे आप अनभिज्ञ नज़र में आ रहे हैं। जैसे कई बार कई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं आपके फील्ड को लेकर के ही, आप उसमें से कितनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने में मिल रही हैं कि उतना अपडेशन नहीं है आपके अपने काम में या अपनी स्किल्स में। एक नॉर्मली जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। यहाँ अपने आप को अपडेट जब आप करेंगे तो बिजनेस और बुलंदियों पर पहुँचता है। आइए देखते हैं सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज क्या कहता है। सूर्य की उंगली का भी सेकंड फैलेंज बड़ा है। आपके जितने भी मिडिल फैलेंजेस हैं बड़े हैं तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इसे प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। यहाँ पर चीज़ें कुछ और नज़र में आ रही हैं। ये रेखाएं जब उत्पन्न होती हैं तो मतलब इंसान जितना ब्रेन में सोचता है मुझे इतने करोड़ का टर्नओवर करना है, तो उतने करोड़ का वो टर्नओवर नहीं कर पाता है। यानी ये आपकी मेहनत को भी दिखाता है, आपकी वर्कशिप को दिखाता है, आपके हार्डशिप्स को दिखाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एनालाइज कीजिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कमियां नज़र में आ रही हैं। इंसान कई बार लेट भी जाना शुरू हो जाता है अपने ऑफिस। जो काम 9 बजे शुरू होना होता है वो 12 बजे शुरू होता है। आप यहाँ से ये चीज़ जब करेक्ट करनी शुरू करेंगे डेली
फंक्शंस को, तो ये सारी चीजें करेक्ट होनी शुरू हो। बुध की फिंगर या सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जो भी आप अर्न करते हैं उसे आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर भी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स दिखा रहा है, कहीं के फंड्स आप कहीं यूज कर रहे हैं, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है आपके मनी का, एक चैनल बना हुआ नहीं है कि यहाँ से आएगा और यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, रैंडमली कहीं भी जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको चेक करना पड़ेगा बिजनेस में भी, क्योंकि ये सारे सेकंड फैलेंजेस हमारे बिजनेस को रिलेट करते हैं। थर्ड फैलेंजेस बताते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को। देखिए, गुरु की उंगली पर जब बहुत सारी इस प्रकार की लाइंस डेवलप हो जाएं, तो मतलब कहीं ना कहीं बॉडी की एनर्जीज में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये एनर्जी का फ्लो यहाँ पर रोक रही है। ऐसे में इंसान मीठे के लिए भी थोड़ा शौकीन हो जाता है। गुरु को मीठा पसंद होता है, तो लिवर से संबंधित आप बीमारियां देख सकते हैं या नर्वस सिस्टम से संबंधित देख सकते हैं। ऑलरेडी आप काफ़ी एंग्जाइटी में और प्रेशर लेकर के काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर संबंधित आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे आपके माउंट्स को। ये आपके माउंट्स की सेटिंग है। जब माउंट्स इस प्रकार से हो तो देखिए ये लो सेट माउंट है, फिर ये थोड़ा सा और नीचे को सेट माउंट है। तो ऐसा जब माउंट की सेटिंग रहती है तो संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। इन दो फिंगर्स के बीच में काफ़ी बड़ा गैप नज़र में आ रहा है। इसके आप आर पार देख पाएंगे। जब भी आप गैप के आर पार देख लें, ये समझ लीजिए फर्स्ट 25 ईयर्स के लिए है ऑफ योर लाइफ। आप पैसा उतना हाथ में सेव नहीं कर पाते या बचा नहीं पाते। जो भी आएगा कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, चाहे मकान पे खर्च हो जाए, दुकान पे खर्च हो जाए, या कोई ब्याह शादी में आ जाए, या कोई खर्चा लेकर के ही वो पैसा आए। तो यहाँ पर हाथ से पैसा फिसलता है। ऐसे में बेस्ट ये रहता है कि आप कोई ना कोई सेविंग प्लान्स बनाएं। मैं इसका नहीं जान पा रहा हूँ क्योंकि पीछे मैं देख नहीं पाऊंगा। आप खुद देखिएगा कि अगर ऐसा है तो आप कोई ना कोई सेविंग प्लान्स ज़रूर बनाएं जहाँ से पैसा सेव हो। आइए देखते हैं जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए, माउंट में बहुत ज़्यादा उभार नहीं है। जो उभार है या जो एपेक्स है वो इधर को शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स शनि माउंट। ऐसे में ये शनि की क्वालिटीज़ उठा लेता है। शनि की क्वालिटीज़ होती हैं विचारशीलता, रिलेशन। ये जो एरिया है ये रिलेशनशिप का एरिया है, सोशल सर्कल का एरिया है, वाइफ के साथ रिलेशन का एरिया है। जब इसमें आप विचारशील हो जाएं तो कहीं ना कहीं आप तुलनाएं करने लगते हैं, या कहीं ना कहीं आप पैसे से संबंधित तुलनाएं भी कर लेते हैं। तो वो जब विचार आते हैं तो उस कंडीशन में जब आप तोलने लगते हैं रिलेशनशिप्स को किसी न किसी पैरामीटर पर, वहाँ पर दिक्कतें देखी जा सकती हैं। सोशल सर्कल आपका बड़ा होगा लेकिन उसमें वो टुगेदरनेस नहीं होगी। अब हम ये देखते हैं कि जब इस प्रकार से डेंटेड हो, यहाँ पर ये एक तरह से डेंट है यहाँ पर, तो जब ये दबा हुआ आपको मिलेगा यहाँ पर इस एरिया से, तो ऐसे में वैचारिक तौर से या वैचारिक रूप से पत्नी के साथ मतभेद देखे जा सकते हैं। जब इस प्रकार के ब्लॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा हो और ये ब्लॉक्स कंप्लीट हों और ये आपस में जुड़े हुए हों, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने मिडिल एज में पहुंचने से पहले एस्टैब्लिश हो जाता है। अभी कुछ ब्लॉक्स इसमें से जुड़े हैं और कुछ नहीं जुड़े हैं। जैसे ये वाला ब्लॉक आपका जुड़ा हुआ है, ये जुड़ने की कोशिश में है, अभी पूरा इम्प्रेशन बना नहीं है। जैसे जैसे ये इम्प्रेशन बनते जाएंगे आप एस्टैब्लिश होते चले जाएंगे। दूसरी, ये जो लाइंस हैं जो ऊपर को उठ रही हैं, ये उठने वाली लाइंस आपका प्रोग्रेस शो करती हैं। जो लाइंस इधर को देखती हैं शनि माउंट की तरफ, ये आपकी बाद में जाकर के इनकम रेखाएं भी बनती हैं और आपको अभी जो है जैसे अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट भी दिलाती हैं, जैसे पामस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी रहता है। ये रेखाएं बताती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं। ये रेखा जो कि हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से चलती है, ये बाधाएं क्रिएट करती है। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। देखिए, शनि का माउंट यहाँ पर इस प्रकार से नज़र में आ रहा है। ओवरऑल देखिए यहाँ से काफ़ी सम और अच्छा माउंट है। इस एरिया को छोड़कर बाकी एरिया में सब उभार है। उभार से दो तीन चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो आलस की मात्रा बढ़ जाती है, दूसरा कामुकता की भावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम माउंट को देखें यहाँ से तो ये काफ़ी अच्छा माउंट है, सम माउंट है यहाँ से, तो ये आपको फल देता है। इस माउंट पर बनने वाली रेखाएं देख लेते हैं। ये रेखा जब इस प्रकार से आपकी शनि की रेखा को काटती हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष को बढ़ा देती हैं। आइए बढ़ते हैं सूर्य स्थान की तरफ। सूर्य स्थान पर यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बॉल का फॉर्मेशन हो गया। ये बॉल का फॉर्मेशन तब होता है यहाँ पर ज़्यादातर जब आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिलता है, या आप संघर्ष करते हैं अपने नाम के लिए भी, या क्रेविंग करते हैं कि आप कोई भी छोटा सा भी काम करेंगे तो आपको लगेगा मेरा वहाँ पर नाम लिया जाए। ये जब भावना सामने आती है तो यहाँ पर ये गोल बॉल का फॉर्मेशन हो जाता है।
आइए देखते हैं सूर्य रेखा क्या कहती है। इस प्रकार से सूर्य रेखा है। देखिए, जब इस प्रकार से नीचे से उठी हुई सूर्य रेखा और ऊपर जा रही हो, यदि आप सरकारी नौकरी में भी देखते कभी, तो ज़रूर आपको सरकारी नौकरी मिल जाती, क्योंकि ये रेखा का इम्प्रेशन भी कहीं ना कहीं आपके जुपिटर को कनेक्ट कर रहा है। कई व्यक्ति ऐसे में सरकारी नौकरी के साथ भी बिजनेस करते हैं, ये भी समझ में आता है। जब सूर्य रेखा का इस प्रकार से ब्लॉक्स बने होते हैं तो कहीं ना कहीं काम का विस्तार दिखाती है, डिफरेंट एरियाज़ में सप्लाई दिखाती है। जो भी क्लाइंट्स होते हैं, दूर दूर के क्लाइंट्स होते हैं, ये चीज़ें नज़र में आती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से ऊपर से नीचे को उतर रही हैं और इसे काट रही हैं इस प्रकार से, ये आपके मन का भटकाव करती हैं। मन का भटकाव मतलब जिस भी बिज़नेस में आप हैं, आपको लगता है कि मैं कोई और बिज़नेस कर लूँ, मेरा वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या किसी और के काम को देखते हैं तो उधर को आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो बिज़नेस करने का मन करता है। ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं। ये आपकी विद्या रेखा है, जो कि बताती है कि आप जिस भी काम में उसमें आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी रेखा है ये। इस तरह से जब ऊपर से लाइन उतरे तो ये भी देखा जाता है कि इंसान काफ़ी छोटी उम्र से ही पैसा कमाने की तरफ और फैमिली को सपोर्ट करने की तरफ चल देता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा ये चिन्ह बनता हुआ नज़र में आ रहा है। ये है आपका ध्वज का चिन्ह। ऐसे में इंसान जिस भी फील्ड में होता है उसमें उसका नाम काफ़ी होता है और अपनी एक सत्ता बनाता है। देखिए, साइन आपके पास है, ये अच्छा साइन है, लेकिन यही है कि अगर आप उस साइन को किस तरह से डेवलप करते हैं, ये आपके ऊपर होता है। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट। ये मरकरी का माउंट यहाँ से थोड़ा दबा हुआ माउंट है, ओवरऑल अच्छे फैलाव में माउंट है। इसकी सारी कमी पूरी करती हुई ये रेखाएं हैं। ये रेखाएं आपको देती हैं बिजनेस एक्यूमन। ये रेखा आप दोनों माउंट्स को जोड़ती है। अगर आप कोई भी कंसल्टेंसी का काम करते हैं अपने फील्ड में, तो आप सक्सेस होंगे। देखिए, शनि का माउंट आपका अच्छा माउंट है। कोई भी आप काम ऐसा करें जो कि ज़मीन से रिलेटेड हो या ज़मीन से निकलने वाले पदार्थ से रिलेटेड हो, तो वो काफ़ी सक्सेस होगा आपका ये काम। अगर आप उस काम में कंसल्टेंसी भी देना चाहें, उसमें भी आप अच्छा काम करेंगे। आइए बढ़ते हैं आपके मंगल स्थान की तरफ। ये आपका मंगल का एरिया है। देखिए, मंगल के एरिया में बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉस है। ओवरऑल अच्छा उठाव का एरिया है, आपको बॉडी में हिम्मत देता हुआ माउंट है। लेकिन जब इस प्रकार के आप क्रॉसेस देख लें, इंडिविजुअल क्रॉस है ये, जब इंडिविजुअल क्रॉसेस हों इस प्रकार के, तो कहीं ना कहीं ब्लड वर्क ज़रूर दिखाते हैं। ब्लड वर्क मतलब या तो इंसान ऑपरेशंस के थ्रू जाता है, या फिर कोई चोट लगने से खून आता है, या एक्सीडेंट्स भी दिखाता है। यहाँ पर अगर हम देखें कुछ इस प्रकार की लाइंस निकल रही हैं इधर से, तो कहीं ना कहीं लिटिगेशंस भी दिखाती हैं। तो इस चीज़ से आप सावधान रहें और वाहन इत्यादि ध्यान से ही चलाएं। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स क्या कहता है। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। इंटरनल मार्स के एरिया में जब इस प्रकार गुबार यहाँ पर हो, एंगर और एग्रेशन ही दिखाता है। जब इतना एंगर हो किसी में और इस प्रकार के साइंस हों, तो बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। कहीं पर भी आप अपना आपा खो सकते हैं, अपनी ज़ुबान भी चेंज हो सकती है और वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी रेखा मुझे नज़र में आ रही है, वो है मंगल रेखा। ये काफ़ी अच्छा इंप्रेशन लिए हुए रेखा है और देखिए, आपको सपोर्ट करती हुई रेखा है। जो भी आप पे विपदा आएगी, उससे पहले ही उसका सॉल्यूशन आपके पास तैयार होगा और बहुत पास में होगा। जस्ट निकालने की ज़रूरत है, वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं आपके पास। जिस प्रकार की ये रेखाएं हैं, अगर आप चाहें तो लैंड से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेकर भी छोड़ सकते हैं, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज कर जाएगा। आइए देखते हैं हम आपके चंद्र स्थान को। ये आपका चंद्र का स्थान है। चंद्र के स्थान में उभार भी अच्छा है और कर्वेचर भी अच्छा है। ऐसे में ये चंद्र स्थान आपको दूर दूर स्थानों से जोड़ता है। यदि आप विदेश के कार्य करेंगे तो विदेश से आप जुड़ जाएंगे। अगर आप अपनी कंट्री में ही दूर दूर के राज्यों में काम करना चाहेंगे तो वहाँ से भी आप जुड़ जाएंगे। और ये जितना आप यात्राएं करेंगे एक्चुअली फिजिकली, उतना आपका बिजनेस भी आगे सक्सेस होगा। यदि आप बैठ करके काम करेंगे ऑफिस में, तो उतना सक्सेस नहीं लेंगे। कोविड के बाद देखा गया है कि लोग बैठ करके ज़्यादा काम करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर ये डेंट का फॉर्मेशन भी मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ से दबा हुआ माउंट है, ये दबाव है इसमें। जब दबाव रहता है तो 3-4 चीज़ों से आप ज़रूर सावधान रहें। पहला, आप कोई भी सीक्रेट अपना लीक ना करें या किसी को बताएं ना, किसी खास इंसान को भी ना बताएं, क्योंकि उससे आपको हानि होगी और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप
कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और आपका पार्टनरशिप में कहीं बिजनेस है, तो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने हाथ में ही रखिए, वहाँ पर भी धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरी चीज़, पानी वाले स्थान से थोड़ा दूर रहें, किसी भी वाटर बॉडीज से आप दूर रहें। चौथी चीज़, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी पेट से संबंधित बीमारियां, लिवर से संबंधित बीमारियां या हर्निया हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। ये चीज़ भी वही इंडिकेट कर रही है और ये भी वही इंडिकेट कर रही है। देखिए, ये बीमारियों के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये पेट से संबंधित बीमारियां आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब इस प्रकार का क्रिस क्रॉस भी आपको मिले माउंट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी रहती है अपने आप को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने बच्चों को लेकर के। ये इनसिक्योरिटी भी देता है आपको, क्योंकि मून माउंट माना जाता है क्रिएटिविटी के लिए और इमेजिनेशंस के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें से क्रिएटिव पॉजिटिव लेते हैं और इमेजिनेशंस पॉजिटिवली यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है, काफ़ी अच्छा माउंट है। जितना उभार में चाहिए है उतना माउंट है, जितना पैसा अट्रैक्ट करना चाहिए इस माउंट को, उतना पैसा अट्रैक्ट करने वाला माउंट है ये। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं आपके पास, जो कि आप अवेल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। आइए देखते हैं केतु स्थान क्या कहता है। देखिए, केतु पर कोई भी इस प्रकार का चिन्ह नहीं बना हुआ है कि मैं आपको बोलूं कि आकस्मिक धन लाभ होगा आपको और एकदम से आप शेयर्स एंड स्टॉक्स में पैसा लगाएं और आप इंक्रीज करेंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं नज़र में आ रहा है। ऑल्दो ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा विशेष साइन मुझे नज़र में नहीं आ रहा। ये रेखा जो है ये आपका संसाधन जुटाने की रेखा है। ये मून का माउंट है और ये वीनस का माउंट है, तो कहीं ना कहीं संसाधन जुटाने की कोशिश करती है। आइए और रेखाएं देख लेते हैं। ये आपकी बिजनेस की रेखाएं हैं जो कि आपको बिजनेस देती हैं। अब ये रेखाओं में जब इतना वेवीनेस चलता है और काफ़ी सारी रेखाएं रहती हैं, तो इंसान 2-3 काम भी बदलता है ज़िंदगी में, ये भी देखा जाता है। काम में अप डाउन्स भी इस प्रकार से आते रहते हैं। दूसरा, एक इंट्यूशन भी बढ़ती है, क्योंकि ये कर्व लेकर के चलती हुई आपकी रेखा है। कर्व में इंट्यूशन मैंने देखा है बिजनेस में काफ़ी काम करती है। यदि आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम करेंगे, वो आपका सक्सेस होगा। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें या इंपोर्ट करना चाहें, ये रेखा आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपने मेजर जंप कहीं पर लेना है, तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। ये आपके इनिशियल इन्फेक्चुएशंस हैं, ये रेखाएं हैं। ये आपका एक द्वीप बना हुआ है, जो कि सूर्य स्थान और मरकरी के बिल्कुल बीच में बना हुआ ये द्वीप है। फिर अगर आप आगे देखें तो ये द्वीप के फॉर्मेशंस हैं। ये आपका सूर्य स्थान शुरू हो जाता है। जब आप सूर्य के नीचे इस प्रकार के द्वीप बने हो, आप अपनी आँखों का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि आँखों से संबंधित बीमारियाँ या अस्थि से संबंधित यानी हड्डियों से संबंधित बीमारियाँ भी जन्म ले सकती हैं। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, काफ़ी डार्क इंप्रेशंस में ये ऊपर जाती है, और इस प्रकार से देखिए बहुत सारे ऐसे कट्स हैं, आप ध्यान से देखेंगे अपने हाथ में, आपको नज़र में आएगा ये बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स हैं। इसका मतलब ये होता है, जो आप ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के थ्रू इंसान जाता है, स्पेशली जब अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप थोड़े से मतभेद में चलते हैं, ये इमोशनल सेटबैक्स आपको देते हुए नज़र में आते हैं। ये पॉइंट पर इमोशंस सामने आ जाते हैं, एक इम्पल्सिवनेस आपकी तरफ से भी सामने आ जाती है, और ये डार्क भी हो रही है यहाँ से लाइन। आइए वर्क के हिसाब से बात कर लेते हैं, बिजनेस के हिसाब से। जब यहाँ पर इस प्रकार से आप द्वीप देखें, तो कहीं ना कहीं सरकारी दंड भी मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आपकी लाइन कनेक्ट होती है ऊपर, काफ़ी इस प्रकार से जाकर के जुपिटर को देखती है, तो बड़े अधिकारियों से इंसान का कांटेक्ट होता है। यदि आप कोई सरकारी काम करें या अदरवाइज भी कहीं पर भी किसी बड़ी कंपनी में कोई काम करें या सप्लाईज दें, तो वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी से या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले लोगों से भी कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद यहाँ पर देखे जा सकते हैं। चाहे वो सामने आपके स्पष्ट आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर मतभेद हैं। यदि आप अपना वीज़ा के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उसमें भी डिलेज आपको मिल जाएंगी। आधार कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे उसमें भी डिलेज मिल जाएंगी, क्योंकि ये सरकार को भी दिखाता है ये एरिया, ये सूर्य का स्थान है। तो जो भी प्रोसेसेस होंगे उनमें आप डिलेज देखेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं डिलेज देखेंगे। यहाँ आपका जो माल है वो
वहीं पर ही फंसा हुआ कहीं ना कहीं मिलेगा। तो डिलेज को ज़रूर ये दिखाएगा यहाँ पर, इस चीज़ का आपको रिस्क साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आइए देखते हैं और आगे। ये जब लाइन इस प्रकार से देखिए, मेन लाइन आपकी शनि स्थान के नीचे आकर के एंड होती है, एक एक्सटेंशन निकलती है इस प्रकार से, जो कि ये ऊपर को चली जाती है, आपके जुपिटर माउंट को देखती है। जुपिटर माउंट से आपको एम्बिशंस मिलते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इमोशंस मिलते हैं। यहाँ तक कि जब आप मेन लाइन देखते हैं तो आपको भौतिकता मिलती है। भौतिकता मतलब आप पैसे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और पैसा कमाने की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है। आइए देखते हैं आगे ब्रेन लाइन को। ये आपकी ब्रेन की लाइन है, इस प्रकार से चलती हुई लाइन है। एक फोर्क देखता है मून माउंट को और एक यहाँ से जो निकल करके जा रहा है ये देखता है आपके मार्स माउंट को। तो ये जब मंगल को देखता है ये आपको हिम्मत देता है, ये आपको इमेजिनेशंस देता है। यदि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो जाएं तो वहाँ से आप इजीली बाहर आ सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी से और अपनी हिम्मत रख करके। ये जो है फोर्क, इसको हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। यदि आप में कोई लेखन की क्षमता है तो ऐसे में जो आपके लेख होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लेख होते हैं। माइंड लाइन अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रेस लेकर के चल रही है। ये तकरीबन मिडिल एज तक का, ये 60 ईयर्स तक का यहाँ पे मुझे स्ट्रेस नज़र में आ रहा है। और ये है आपका 26-27 साल से ये स्ट्रेस आपका शुरू हो जाता है और 60 ईयर्स तक का यहाँ पे स्ट्रेस नज़र में आ रहा है। उसके बाद ये लाइन हल्की है, उससे पहले ये हल्की है। तो ऐसे में एंग्जाइटी काफ़ी रहती है, डिप्रेशन काफ़ी रहता है छोटी छोटी बात पर। आप यहाँ पर भी सेम चीज़ देख पा रहे हैं और यहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो कहीं ना कहीं हार्ट और ब्रेन दोनों ही आपके एंगेज हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम सोचिए सिचुएशंस के बारे में, क्योंकि घर पर हर एक के सिचुएशंस रहती हैं, लेकिन आप इग्नोर करते हुए उसे आप आगे बढ़ जाइए। आइए देखते हैं फेट लाइन क्या कहती है। आपकी फेट लाइन इस प्रकार से उदय होती है, यहाँ से चंद्र स्थान से ही उदय होती है। और देखिए जब इस प्रकार से घुमाव खाती हुई ऊपर जाती है तो इंसान कहीं ना कहीं मनमौजी टाइप का इंसान होता है। ये जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, ये है एग्जैक्ट 40 ईयर्स पर ये ट्रांजिशन पीरियड है आपका। 41-42 के आसपास आप यहाँ से चेंजेस करेंगे और आपको मेजर ग्रोथ मिलेगी 42 पर। और इस तरह से आप ऊपर बढ़ते हुए नज़र में आ रहे हैं और ये ऊपर निकल जाता है। कोई बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई ऐसी चैलेंजेस नहीं है इस एरिया के बाद, और सीधा आप ऊपर को बढ़ जाते हैं। जो चैलेंजेस आएंगे आपको तकरीबन यहाँ पर 55 के आसपास के चैलेंजेस आएंगे। वो नॉर्मल चैलेंजेस हैं, कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं इधर लाइफलाइन के हिसाब से कैसे लाइफ चलती है। ये बचपन से ही जैसे प्रोग्रेसिव नेचर रहती है इंसान की, एक घर से दूर लेकर के जा रही है आपको लाइन। यहाँ तक अगर आप आ जाते हैं तो काफ़ी दूर निकल आते हैं अपने पैतृक स्थान से। देखिए काफ़ी दूर चली गई है रेखा। कई बार इंसान पढ़ने के लिए भी बाहर जाता है, फिर नौकरी के लिए भी बाहर हो जाता है। तो एक ये लाइन का पैटर्न ही ऐसा बन रहा है कि इंसान दूर चलता हुआ ही नज़र आ रहा है। ये एक बार स्थान का परिवर्तन हुआ 20-21 साल की उम्र में, फिर दोबारा हुआ, फिर तिबारा हुआ। ये 2-3 स्थान के परिवर्तन यहाँ पर दिखा रहा है। आगे चलते हैं हम। ये आपका 25 साल की उम्र लेते हैं हम। यहाँ से आपने ऊपर उठने की काफ़ी कोशिश की है, यहाँ पर ये रेखा नज़र में आ रही है। इंस्पाइट ऑफ सब तरह के चैलेंजेस आपने अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश की है। यहाँ पर 25 साल की उम्र है ये। फिर 26 साल की उम्र में कोई ना कोई ये स्ट्राइक लेती है ये रेखा और ब्रेन पर काफ़ी दबाव देती है। आगे बढ़ते हैं हम। ये 27-28 साल की मैं रेखा देख पा रहा हूँ। ये 27 साल की रेखा है, ये 28 साल की रेखा है। तो ये कहीं ना कहीं ये युक्ति बना लेती है आपके सूर्य स्थान की तरफ। तो ये 28 साल में आप ये लगा लीजिए कि 27 से 28 के बीच में यहाँ पर जो नज़र में आ रहा है आपकी विवाह की रेखा रही होगी। यहाँ पर इस प्रकार का ये ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो घर पे खुशियाँ भी देखी जा सकती हैं। ये एरिया यही चीज़ दिखाता है। फिर आप आगे और बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर ये एक और ट्रायंगल बनता है। देखिए यहाँ पर चाइल्ड बर्थ वगैरह भी देखा जा सकता है जिस प्रकार का ये ट्रायंगल है। तो 30-31 साल की उम्र है, यहाँ से लेकर के 35 साल की उम्र तक यहाँ पर आपका अच्छा पीरियड रहने वाला है। 30 साल की उम्र के आसपास कहीं ना कहीं किसी न किसी फैमिली मेम्बर का भी लॉस है। देखिए ऐसे में लॉसेस कई प्रकार के देखे जा सकते हैं। एक्चुअल फैमिली मेम्बर का भी लॉस होता है, कई बार अबॉर्शंस वगैरह भी देखे जा सकते हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं लाइफ में। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। ये भी एक छोटा ट्रायंगल है। फिर आगे देखते हैं और
ट्रायंगल्स हैं। तो जब ये ट्रायंगल के बाद ट्रायंगल होता है, इंसान में एनर्जी काफ़ी होती है बिजनेस को आगे बढ़ाने की, इनकम का फ्लो अच्छा होता है। ऑल्दो आपको पीछे से लाइंस आकर के तंग कर रही हैं, आपके फैमिली एरिया से ही आ रही हैं लाइंस, क्योंकि मंगल स्थान से निकल रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये चैलेंजेस ज़रूर देखते रहे हैं और देखते रहेंगे आगे भी। ये तकरीबन आपकी 37 साल की उम्र है, तो यहाँ पर भी आप ग्रोथ देखेंगे 37-38 साल के आसपास। 37 की ग्रोथ है, ये 38 की, 39 की भी ग्रोथ है, ये 41 की फिर से ग्रोथ है, 42 में आ रही है ये 42 की ग्रोथ है आपकी, जो कि हमने शायद यहाँ पर भी 42 ही प्रेडिक्ट किया था। ये इसमें आप डबल इनकम में काम करेंगे, यहाँ से एक हल्का इंप्रेशन है और यहाँ से एक है, तो यहाँ से आप 2 इम्प्रेशंस क्रिएट करेंगे 42 से। तो एक आपका लाइट इंप्रेशन रहेगा और एक डार्क रहेगा। तो 2 बिजनेसेस या 2 कामों से आपको यहाँ पर इनकम दिखाई देती है। कई बार इंसान प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी इनकम बना लेता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से आपका ग्रोथ है यहाँ पर 44 साल की एज के आसपास की एक ग्रोथ की रेखा है, काफ़ी बड़ी ग्रोथ रहेगी आपकी 44 पर। फिर 46, 47 पर भी ये ग्रोथ है। देखिए साथ के साथ ये ट्रायंगल्स भी बनते जा रहे हैं। तो जब इतनी सारी ग्रोथ रहे तो काफ़ी ग्रो करने वाला आपका हाथ है। अगर आप चाहें तो इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ आप ज़रूर ध्यान दें, आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर आते हैं आप, फिर आप आगे बढ़ते हैं, 48 की एज है ये, 48 में भी मेजर ग्रोथ है आपके पास। फिर ये 50 है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये पीछे से स्ट्राइक मिल रहा है कहीं ना कहीं, और फिर हम यहाँ से 51 के आसपास ये हम ऊपर बढ़ जाते हैं और ये आपको काफ़ी बड़ी ग्रोथ भी देगी और आपको आपके बिजनेस में नाम भी देगी ये रेखा। सेम रेखा इस यहाँ से आपको प्रॉफिट्स भी देगी, जिससे आपके धन के भंडार भरेंगे, और ये आपका मनी ट्रायंगल भी पूरा करती है। ये 52 की रेखा है आपकी, ये 54 से लेकर के 56 तक का ये डिस्टर्बेंस रहेगा। यहाँ पर आपको लॉसेस भी होंगे, जो जहाँ पर भी आप पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे मून एरिया से, वहाँ पर आपको लॉसेस होंगे। जिस प्रकार से रेखाएं आपस में यहाँ पर क्रॉस बना रही हैं, इसी एरिया में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लाइन यहाँ से काफ़ी फैल गई है और डार्क हो रही है। 56 पर आपकी एक ग्रोथ की रेखा रहेगी, जो कि काफ़ी बड़ी आपको ग्रोथ देगी, और 57 पर ये लॉस देगी आपको। कहीं ना कहीं इंसान पैसा आने के बाद कहीं और लगाना चाहता है, वहाँ से लॉस हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे 60। देखिए यहाँ पर ये सारा उबड़ खाबड़ एरिया आपका स्टार्ट होता है। अब 2 सिचुएशंस आपके सामने आ जाएंगी 63 के आसपास, कि आप विदेश में सेटल हों या घर से और दूर जा कर के सेटल हों। मैं विदेश नहीं बोलूँगा, मैं घर से दूर ही बोलूँगा आपको। घर से दूर सेटल हों या घर के तरफ आ जाएं आप अपने पैतृक स्थान की साइड। तो अगर आप बाहर को जाकर के सेटल होते हैं तो ये आपको विदेश यात्राएं भी करवाएगी और आपको बिजनेस में प्रॉफिट्स भी देगी। यानी लाइफ यहाँ पर आकर के 2 स्टेजेस पर डिवाइड हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 2 स्टेजेस पर आ जाती हैं। कई बार इंसान ये भी देखता है कि बच्चे बाहर सेटल हो गए तो 2 जगह पर इंसान का भी ध्यान चले जाता है। ऐसी भी चीज़ कई बार देखी जाती है। कुछ और कारण भी हो सकते हैं बाहर जाने के या घर से दूर जाने के या 2 हिस्सों में डिवाइड होने के। तो इस प्रकार से ये चलती हुई आपकी रेखाएं हैं। एज एक्सपेक्टेंसी आपकी काफ़ी अच्छी है। देखिए इन सब बातों से यहाँ पर ये आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते हुए नज़र में आते हैं कि किस प्रकार की आपको ग्रोथ रहेगी बिजनेस में। आप काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। जहाँ पर भी आपने पैसे कभी दे दिए हैं गलती से, और वहाँ पर यानी क्योंकि आप ये देखिए कुछ एक नीचे फॉलिंग इम्प्रेशंस हैं, तो वहाँ से पैसे रिकवर नहीं होंगे आपके, या होंगे भी तो बहुत मुश्किल से। यहाँ पर रिकवरी नहीं लिखी हुई, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। हेल्थ लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है ओवरऑल, लेकिन आपको जो ध्यान देने वाली बात है, जीआई ट्रबल्स या कमर से नीचे के रोग आपको पकड़ सकते हैं। चिल्ड्रन यहाँ पर 2 बार आपके स्कोप दे रखा है। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है और ये भी आपका आगे ट्रायंगल है। तो इस एरिया में ये आपके 32 से लेकर के 32 से लेकर के और 38 के बीच में आपके योग बनते हैं बच्चों के। देखिए वाइफ के साथ प्रॉब्लम्स यहाँ से मालूम चलती हैं और काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। आप मुझसे उपाय ले लीजिएगा इसका, और बिजनेस में भी काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। देखिए स्टॉक मार्केट के लिए मैं आपको मना करता हूँ, क्लियरली नो है। और अगर आप कोई भी काम जो सैटर्न से रिलेटेड है, मतलब कि ज़मीन से रिलेटेड कोई भी काम है, चाहे आयरन ओर का ही काम हो, आयरन का हो, स्टील का हो, कुछ भी इस टाइप का अगर आप काम करेंगे,
उसमें आप सक्सेस पाएंगे। आई होप आपको आपके सवालों के यहाँ पर जवाब मिले होंगे, और यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू।